प्यारे दोस्तों, मैं DSSP जे इलेक्ट्रिकल CBT 2 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो मैंने डिसिप्लिन 1 के 20 क्वेश्चन वीडियो 1 में करा दिया है। तो इस वीडियो में मैं डिसिप्लिन 2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ सिंगल फेज अल्टरनेटर हैविंग 6 स्लॉट पर पोल व्हेन ऑल द स्लॉट्स आर बाउंडेड। तो यहाँ m इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज। तो स्लॉट पर पोल दिया हुआ है 6 और सिंगल फेज दिया हो, तो यहाँ पे स्लॉट पर पोल पर फेज आ जाएगा 6। तो बीटा इक्वल टू होता है 180 डिग्री बाय में स्लॉट पर पोल। तो स्लॉट पर पोल का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बीटा की, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड m इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.644। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अ 12 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड alternator has 72 slots. If the flux per pole is 0.0988 Weber, then the speed of rotation if frequency is 50 Hz। तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू 120 F/p। तो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 50 Hz और पोल दिया हुआ है 12। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा 5000 RPM। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि अब 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग विथ 3.4 स्लिप ऑफ 3.4%। द स्पीड ऑफ द मोटर इज। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, स्लिप स्पीड सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 120 F/p। तो यहाँ से हमारा सिंक्रोनस स्पीड आ गया 1500 RPM। तो यहाँ पे NR निकालना है, तो NR इक्वल टू NS 1 माइनस S। तो NS इक्वल टू दिया है 1500 और S का वैल्यू दिया है कि 0.034। तो यहाँ से जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो NR इक्वल टू आ जाएगा 1449 RPM। क्वेश्चन नंबर 4 अ मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर आर प्रिफर्ड ओवर सॉलिड कंडक्टर बिकॉज दे आर ड्यूरेबल। तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल थिन वायर ऑफ द स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रैंड। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड n इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 1 वेयर x इक्वल टू नंबर ऑफ लेयर पर कंडक्टर, नंबर ऑफ लेयर ऑफ कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि द रिवर्सल ऑफ करंट इन अ कॉइल एज द कॉइल द रिवर्सल ऑफ करंट इन अ कॉइल एज द कॉइल पासेस द ब्रश एक्सिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन। तो इन केस ऑफ जनरेटर कम्यूटेटर कन्वर्ट AC टू DC, इसको रेक्टिफायर भी बोलते हैं। इन केस ऑफ DC मोटर कम्यूटेटर कन्वर्ट DC टू AC, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टर। और क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि लॉसेस इन DC मशीन आर मेनली ड्यू टू कॉपर लॉस। ठीक है, द वाइंडिंग लॉस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू वाइंडिंग। कॉपर लॉस डिपेंड ऑन नो लोड करंट, क्योंकि कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के। तो कॉपर लॉस लगभग कितना 50% होता है और मैकेनिकल लॉस 15% और कॉपर लॉस 55% होता है। 230 वोल्ट DC शंट मोटर टेक्स a no load current of 2 ampere and runs 1200 RPM if full load current is 40 and armature resistance is 0.025 then the speed of full load।
तो यहाँ से ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो दोनों कंडीशन में ई और ई का वैल्यू दिया है कि नो लोड और फुल लोड पे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। और नो लोड स्पीड दिया हुआ है, यहाँ से फुल लोड स्पीड निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1150 RPM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी शंट मोटर? कौन सा डीसी शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल का मेथड नहीं है? तो सीरीज पैरेलल कंट्रोल। तो ओनली बिलो बेस स्पीड के लिए कांस्टेंट टार्क वेरिएबल पावर, और ओनली मोर देन बेस स्पीड के लिए कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क यूज किया जाता है। फॉर अ 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्पीड विल बी, तो स्पीड हो जाएगा 120 F/P। तो F का वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और P का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगा 1000 RPM। इन 50 kVA ट्रांसफार्मर इफ द आयरन लॉस 500 वाट एंड कॉपर लॉस 800 वाट, देन फुल लोड इफिशियंसी एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो इफिशियंसी परसेंट इफिशियंसी इक्वल टू KVA इंटू कॉस 5 अपॉन KVA इंटू कॉस 5 प्लस आयरन लॉस इंटू कॉपर लॉस। तो यहाँ से KVA का वैल्यू दिया हुआ है, KVA का वैल्यू 50 KVA दिया हुआ है और पावर फैक्टर 0.8, तो यहाँ रख देंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है आयरन लॉस का वैल्यू दिया है 0.8 किलोवाट, और आयरन लॉस का ये कॉपर लॉस हो गया। आयरन लॉस का वैल्यू दिया है 0.5 किलोवाट। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगी एफिशिएंसी 96.85%। 2000/200 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर हैज 66 टर्न इन द सेकेंडरी, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो प्राइमरी टर्न निकालने के लिए V1/V2 इक्वल टू N1/N2, तो N1 इक्वल टू हो जाएगा V1/V2 का वैल्यू 2000/200 और N2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से N2 का वैल्यू 60, यहाँ से आ जाएगा 660 टर्न। इम्पीडेंस टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू डिटरमाइन फुल लोड कॉपर लॉस। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज डन बाय शॉर्टिंग लो वोल्टेज बाइंडिंग टर्मिनल एंड अप्लाइंग स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस द हाई वोल्टेज बाइंडिंग टर्मिनल। यहाँ डैश दिया है कि आर नॉर्मली यूज्ड टू कनेक्ट पेडेंट लैम्प्स, तो यहाँ पे होगा सीलिंग फैन। अ पेडेंट लैम्प इज a lone light fixture that hangs from the ceiling, usually suspended by a cord, chain and metal rod. Which type of three-phase transformer connection is used step up to high voltage? तो यहाँ पे डेल्टा टू स्टार होगा। डेल्टा टू स्टार कनेक्शन इज इकोनॉमिकल फॉर स्टेप अप एप्लीकेशन ट्रांसमिशन साइड एंड सेकेंडरी साइड। स्टार कनेक्शन प्रोवाइड अ स्टेबल न्यूट्रल पॉइंट फॉर अ सिंगल फेज लोड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 3 फेज 4 वायर। डेल्टा टू स्टार कनेक्शन इज पॉपुलर फॉर बोथ स्टेप अप transmission side high voltage and step down distribution side low voltage application. A 5 horsepower 220 volt shunt motor has full load current 20 ampere and armature resistance about 0.5. If this motor is directly switched on supply, then it would be taken armature current off. तो यहाँ पे
एट स्टार्टिंग ई का वैल्यू क्या होगा 0, तो ई का वैल्यू 0 कर देंगे। वी का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 दिया हुआ है, तो आई ए का वैल्यू आ जाएगा 440 एम्पियर। द मैक्सिमम लोड लाइट एंड फैन दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज 800 वाट, ठीक है। एंड देयर आर मैक्सिमम 10 पॉइंट ऑफ लाइट and fan sub-circuits, but in power sub-circuit maximum load should be not exceed 3000 watt and number of outlet restricted to 2 in each power sub-circuits. Which of the following speed control technique well suited for application like passenger elevator? Ward Leonard is used where a very wide and very sensitive speed control is of a DC motor in both direction of rotation is required. The value of armature resistance in DC machine is usually less than 1 ohm because armature wire thick and small turns, but the resistance of shunt field winding is very high and as compared to armature winding resistance, because shunt field winding is very thin and large number of turns. The stator winding used by 4-speed squirrel cage induction motor is, तो ये हो जाएगा 2। तो फर्स्ट मोटर पोल P1 और सेकंड मोटर पोल P2। तो पॉसिबल स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ फर्स्ट इंडक्शन मोटर 120 F/P1 और सेकंड का हो जाएगा 120 F/P2। तो और तीसरा द स्पीड ऑफ कम्युलेटिव कैस्केड, तो यह हो जाएगा 120 F/P1 प्लस P2। और चौथा हो जाएगा द स्पीड ऑफ डिफरेंशियल कैस्केड ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर 120 F/P1 माइनस P2। The best way to produce reversing voltage to neutralize the reactance voltage is by using interpole. They are small pole fixed to a yoke and spaced midway between main pole, ठीक है। They are wound with cumulatively few turns and connected in series with carry armature current. The polarity same as next main pole ahead in the direction of rotation for a generator.